देखिए प्यारे मित्र, मानव ग्रंथि से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो दिया गया है मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। ये बिल्कुल सही है। मानव शरीर का हार्मोन का निर्माण जो है प्यारे मित्र, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में ही होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पौधों में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। पौधे में प्यारे मित्र कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा। बढ़िया, हम लोग प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिए और आंसर बनाने का खत्म कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र, ये मानव शरीर के ग्रंथि से क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे आपका एक भी प्रश्न ग्रंथि से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है प्यारे मित्र? सही है। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका बहीन ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जितने भी होते हैं प्यारे मित्र, उसमें नलिका नहीं होती, तो नलिका बहीन ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। हार्मोन रक्त में घुलकर पूरे शरीर में प्रभावित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, नहीं प्यारे मित्र, कुछ प्रोटीन हार्मोन जो है वसा से भी निर्मित होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत ही पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम दोहरा देते हैं फिर से प्यारे मित्र, हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हार्मोन रक्त में घुलकर पूरे शरीर में परिवाहित होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित है, नहीं प्यारे मित्र, कुछ वसा से भी निर्मित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क ग्रंथि में नहीं है? मस्तिष्क ग्रंथि में प्यारे मित्र कौन नहीं है? तो इसमें प्यारे मित्र हाइपोथैलेमस, पीयूष और पिनियल, ये सभी जो प्यारे मित्र मस्तिष्क का ग्रंथि है। लेकिन थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि जो है मस्तिष्क का ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहे, तो ये गला का ग्रंथि हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए क्या है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि प्यारे मित्र गला में होता है, जो कि मस्तिष्क का ग्रंथि नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्यारे वीडियो में प्यारे मित्र आपके ग्रंथि से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आप लोग लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, हर बार ये नहीं, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है, तो ये कौन करता है प्यारे मित्र? ये हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए प्यारे मित्र पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं हम लोग क्या? मस्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मस्टर ग्लैंड, यानी कि मस्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि पे जो नियंत्रण हाइपोथैलेमस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड। ठीक है, याद रखिए, मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड, यहाँ से याद रखना है आप लोग को। क्या बोलते हैं? मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड। ठीक है, बढ़िया, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पीयूष ग्रंथि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, बिल्कुल ये सही है। इसे मोस्टर ग्रंथि भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इस ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रिनल, विल्सन और अंडाशय से हार्मोन निष्कासन का नियंत्रण करते हैं, तो ये भी प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी ग्रंथि से थायराइड हार्मोन भी, एड्रिनल ग्रंथि भी, विल्सन भी और अंडाशय के हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रण करते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए लास्ट वाला क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। लास्ट वाला बोल रहा है इस ग्रंथि से एक मात्र हार्मोन वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, नहीं प्यारे मित्र, 7 प्रकार के हार्मोन का रिलीज होता है इस पीयूष ग्रंथि से, तो यही आपका गलत है, तो यही गलत बोल रहा था। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक प्रकार से नहीं, तो 7 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अत्यस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करते हैं। ये कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र? पीयूष ग्रंथि हो जाएंगे। पीयूष ग्रंथि ही जो प्यारे मित्र हमारे अंत पूरे शरीर ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये प्यारे मित्र पीयूष ग्रंथि से होता है। कौन से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, इस वीडियो को प्यारे मित्र आप लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे मित्र। हमने आपको आधा से अधिक बायोलॉजी का इसी तरह से हमने डिटेल वाइज सोल्यूशन करवा दिया। आज हमने आप लोग को ग्रंथि से चैप्टर लिए, ग्रंथि से आपका प्यारे मित्र एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद किसी भी बुक से जाके बनाइएगा, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें एनसीईआरटी, घटना चक्र सभी को कवर किया गया है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? पीयूष ग्रंथि से प्यारे मित्र स्वतंत्र कार्य कौन करती है? ये एक ग्रंथि है प्यारे मित्र, पाराथायराइड ग्रंथि, जो कि थायराइड ग्रंथि से ये स्वतंत्र कार्य करती है। कौन करते हैं प्यारे मित्र? ये स्वतंत्र कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि प्यारे मित्र इसके पास एक डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। पीयूष ग्रंथि प्यारे मित्र हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और थायराइड ग्रंथि जो प्यारे मित्र ये गला में होते हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। जी हम प्यारे मित्र, अग्नाशय ग्रंथि जो है ये दोनों मिलकर बना होता है, इसीलिए प्यारे मित्र इसको मिश्रित ग्लैंड भी बोलते हैं। 1 2 3 इसमें सभी सही है।
बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। बोल रहे हैं थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो ये टीएसएच है। टीएसएच क्या है प्यारे मित्र? टीएसएच क्या है प्यारे मित्र? टीएसएच। इसका जो फुल फॉर्म होता है प्यारे मित्र, इसको लिख लीजिए, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ग्रंथि से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही है, पीयूष ग्रंथि प्यारे मित्र अंत, इसीलिए तो इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड बोलने का क्या मतलब है? मास्टर ग्लैंड मतलब का है कि सभी ग्रंथि पर नियंत्रित रखता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, हमने आपको पहले बताया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर का मास्टर कौन है? तो हाइपोथैलेमस। इसमें प्यारे मित्र भूख, ताप, दाप सभी इसी में नियंत्रित होते हैं। प्यार मोहब्बत जो भी क्रोध गुस्सा इसी में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि के रिसाव को कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। देखिए क्या बोल रहे हैं, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन है? तो ये भी प्यारे मित्र पीयूष ग्रंथि है। कौन है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अत्यधिक हो जाएगा प्यारे मित्र, शरीर का असंतुलित विकास हो जाएगा, असंतुलित विकास जिसको बोलते हैं, ठीक है। अत्यधिक हार्मोन हो जाएगा तो खली के जैसा हो जाएगा, और कम होगा तो राजपाल यादव, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित ग्रंथि है। तो मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में जो स्थित ग्रंथि है उसको बोलते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि, यहीं पर है, ठीक है। सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित है पीयूष ग्रंथि, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंतःस्रावी विज्ञान जिसको बोलते हैं इंडीक्राइनोलॉजी के जनक किसको बोलते हैं? ये जो बोलते हैं प्यारे मित्र, ये बोलते हैं थॉमस एडिसन को। किसको बोलते हैं? थॉमस एडिसन को। अंतःस्रावी विज्ञान किसको बोलते हैं? थॉमस एडिसन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव को एक्रोमिगेली रोग कहते हैं। ये प्यारे मित्र जो है ये गलत है। इसको प्यारे मित्र वयस्क में वृद्धि हार्मोन के लिए अल्पस्राव से एक्रोमिलेगी हार्मोन नहीं बोलते हैं प्यारे मित्र, ये इसको बोलते हैं हम लोग साइमोंड रोग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइमोंड। और प्यारे मित्र एक्रोमिलेगी बोलते हैं जब अधिक स्राव हो जाता है तब बोलते हैं हम लोग अधिक। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अति स्राव से साइमंड रोग नहीं प्यारे मित्र, यानी कि कहने का मतलब है इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। साइमंड रोग बोलते हैं कम में, और अधिक जब होता है तब बोलते हैं एक्रोमिगेली। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्रोमिगेली, ठीक है, एक्रोमिगेली यहाँ पर होगा और यहाँ पर साइमंड होगा। तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो 9-1 9-2 सही होगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है प्यारे मित्र? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसमें जो प्यारे मित्र जन्म हार्मोन इसको बोलते हैं, दूध निष्कासन हार्मोन बोलते हैं, और लिंगन या प्रेम हार्मोन भी इसको बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्राव को प्रेरित करते हैं? ये प्रोलेक्टिन हार्मोन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? प्रोलेक्टिक हार्मोन हो जाएंगे ना, ये ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़े होते हैं? तो ये सेरेब्रम से, सॉरी प्यारे मित्र, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क की भाग से जुड़े होते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन बनाने हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये थायराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में होता है, जिससे गलकंड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित होता है? गले में स्थित कौन होता है प्यारे मित्र? ये अब2 और परब2 दोनों होते हैं, ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएंगे, बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, परब2 और अब2। इसको बोलते हैं प्यारे मित्र थायराइड ग्रंथि, इसको बोलते हैं पाराथायराइड ग्रंथि, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न में हिंदी दिया है प्यारे मित्र, एनसीईआरटी थोड़ा हिंदी का प्रयोग भी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर मिक्सीडीमा रोग होता है? मिक्सीडीमा रोग प्यारे मित्र किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिक्सीडीमा रोग जो है प्यारे मित्र, ये गलकंड रोग को बोलते हैं मिक्सीडीमा रोग। तो ये थायराइड हार्मोन से ही होते हैं, ठीक है, थायराइड हार्मोन से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, ग्रेव रोग क्या है? तो ग्रेव रोग जो है ना प्यारे मित्र, ग्रेव रोग जो है ये थायराइड हार्मोन के अधिक उपाचय से होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका दिया गया अधिक उपाचय के कारण, थायराइड हार्मोन के कारण ही ग्रेव रोग होता है, जो कि शरीर में अधिक उपाचय के कारण होता है, अधिक इस्तेमाल करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र।
कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाते हैं, किसके कारण? तो ये हार्मोन के कारण होते हैं। किसके कारण प्यारे मित्र? हार्मोन के कारण। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, महिलाओं में पुरुषोजनित लक्षणों का विकास होना ब्रीलज्म कहलाता है। तो ये ब्रीलज्म कहलाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे मित्र, माफ कीजिएगा, महिलाओं में पुरुषोचित लक्षणों का विकास होना ब्रीलज्म कहलाता है, बिल्कुल सही है। और पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो पुरुषों में इसको गाइनोमेस्टिया कहते हैं प्यारे मित्र, गनाइस्टोमेस्टिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है, यानी कि पुरुष में जो महिलाओं जैसा लक्षण कभी कभी हो जाता है प्यारे मित्र, उसको गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। और महिलाओं में जो पुरुष जैसा लक्षण हो जाता है उसको ब्रीलज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीलज्म। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के जैविक घड़ी को नियमित करने, सोने जागने की क्रिया को, ये पिनियल ग्रंथि का काम है। दैनिक दिनचर्या का काम किस करता है? पिनियल ग्रंथि को, हमारे जैविक घड़ी के नाम में इसको बोला जाता है। थाइमस ग्रंथि संबंधित है। थाइमस ग्रंथि किससे प्यारे मित्र? थाइमस ग्रंथि जो है ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो थाइमस ग्रंथि जो है प्यारे मित्र, इसमें थाइमस ग्रंथि आपका हो जाएगा इसमें, थाइमस ग्रंथि शारीरिक ताप से, शारीरिक वृद्धि से, थायरॉक्सिन से, ये फिर मतलब लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडी निर्माण से होता है थाइमस ग्रंथि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि संबंधित है लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, LH तथा FSH किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये जो है ना प्यारे मित्र, ये LH और FSH जो है ये किस प्रकार का है? तो ये फॉलिकल हार्मोन है। क्या है? फॉलिकल हार्मोन है। फॉलिकल हार्मोन याद रखिएगा, फॉलिकल हार्मोन, इसको याद कर लेना है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता है? यानी कि नहीं करता ये बोल रहा है, इसको प्यारे मित्र नहीं करता है। तो नहीं जब करता है तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और करता कौन है? तो अग्नाशय करता है। ठीक है, अग्नाशय भी करता है, अंडाशय भी करता है और विरसन भी करता है। तो पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं मित्र, मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाया जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि जोड़े में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जोड़े में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं पिरामिड, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। वो क्यों करती है? तो उपापचयी दर को नियंत्रित करने के लिए। किसको प्यारे मित्र? उपापचयी दर को नियंत्रित करने के लिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का नियंत्रित होता है, बाहर निकलता है। निषेचित अंडाणु के इमलेटेशन इम्नालेटेशन के लिए सहायक हार्मोन कौन है? निषेचित अंडाणु के लिए प्यारे मित्र कौन हो जाएंगे? प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र? प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे। याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लुटियस किससे स्रावित होता है? तो ये भी प्रोजेस्टेरोन से होता है। किससे होता है प्यारे मित्र? प्रोजेस्टेरोन से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, ग्रेफियन फॉलिकल क्या स्रावित करते हैं? तो ये एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं। कौन करते हैं प्यारे मित्र? एस्ट्रोजन को स्रावित करते हैं। ध्यान से याद रखना आप लोग को। ठीक है, बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? दो हार्मोन है प्यारे मित्र जो एक दूसरे को जो है विपरीत क्रियाओं के नियंत्रण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या कहलाते हैं प्यारे मित्र? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या कहलाते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन के उदाहरण है? एंटागोनिस्टिक के हार्मोन के उदाहरण है कैल्सिटोनिन, पराथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रेस्टिन, एंट्रोगेस्टोन। ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे मित्र? इनमें से सभी। ठीक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन के ये सभी लक्षण उदाहरण है हार्मोन। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एफिनेफ्रिन तथा नॉरफिनेफ्रिन एड्रिनल तथा, ये प्यारे मित्र आपातकालीन हार्मोन है। ये एड्रिनल का हिंदी हो गया प्यारे मित्र और एनर्जिटिकल का ये हिंदी हो गया। ये प्यारे मित्र एनसीईआरटी में शब्द जो है ना, हम बोले ना आपको पहले, ये बहुत ही भयानक होते हैं। इसीलिए हमने बोला कि अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, ग्रंथि से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसको प्यारे मित्र आपातकालीन हार्मोन को हम लोग तत्काल हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्काल हार्मोन भी बोलते हैं, तत्काल हार्मोन। और इसको प्यारे मित्र लड़ो उड़ो भी हार्मोन बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर चाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र,
एडिशन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से आता है? एडिशन की बीमारी जो है प्यारे मित्र, ये एल्डोस्टेरोन की कमी से आता है। किसके द्वारा? एल्डोस्टेरोन की कमी के द्वारा, ठीक है। एडिशन की बीमारी किसके द्वारा? एल्डोस्टेरोन की कमी के द्वारा, ठीक है। ध्यान से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है? घाव भरने में प्यारे मित्र जो मदद करता है वो करता है आपका सोमेटोस्टिन हार्मोन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन याद रखिएगा, घाव भरने में यही मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है? नहीं प्यारे मित्र, अधिक। ये प्यारे मित्र ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना करता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलिटस रोग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेसुप्रिन की अल्पस्राव से उत्पन्न होने वाले रोग डायबिटीज इंडिपिटस, ये बिल्कुल सही है, जिसको प्यारे मित्र बोलते हैं बार बार मूत्र त्याग करना, ये भी एक, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की सहायता से थर्मोरेगुलेशन का मतलब हुआ ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण कौन करता है प्यारे मित्र, ये पूछ रहा है। तो ताप नियंत्रण तो प्यारे मित्र आपका हाइपोथैलेमस करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया गया है हाइपोथैलेमस, टीएसएच, तो ये प्यारे मित्र थायराइड, सिम्युलेशनल हार्मोन जो होता है और थायराइड, ये तीनों करते हैं, उनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों में क्रेटेनिज्म रोग उत्पन्न करने वाले हार्मोन कौन है? तो ये जो प्यारे मित्र है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगा। क्रिएटिनिज्म रोग उत्पन्न करता है बच्चे में, वो थायरोक्सिन की कमी के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है, मतलब कोई काम नहीं है उसका, तो ये एमएसएच है। कौन है प्यारे मित्र? एमएसएच, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेलेलिन हार्मोन है, ये कम हो बेसी हो उससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का कोई निश्चित टारगेट अंग नहीं है? निश्चित अंग टारगेट नहीं है, ये पूछ रहा है। ये जो प्यारे मित्र आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब जिसमें नहीं रहेगा, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, उसका निश्चित टारगेट नहीं है, जिसमें बेसी निकलेगा उसमें बेसी हो जाएगा, जिसमें कम निकलेगा उसमें कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक कहते हैं हम। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो इसको एड्रेनिल हार्मोन को, तो यहाँ पर एड्रेनलिन है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अंतःस्राविका को पेसमेकर कहा जाता है? पेसमेकर प्यारे मित्र यहाँ पर पूछ रहा है, अंतःस्राविका पेसमेकर कहा जाता है, तो अंतःस्राविका पेसमेकर इसकी को कहते हैं एड्रीनलिन को, ठीक है, एड्रीनलिन को ही अंतःस्राविका पेसमेकर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है? तो वृद्धावस्था में प्यारे मित्र लुप्त जो हो जाता है वो कौन है? तो वो थाइमस ग्लैंड है। कौन है? थाइमस ग्रंथि, ठीक है, याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, मनुष्य के किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग है, लोहा की कमी से रोग जो प्यारे मित्र होता है वो होता है ग्वाइटर रोग। कौन होता है प्यारे मित्र? ग्वाइटर रोग। मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं ग्वाइटर रोग, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। ये देखिए प्यारे मित्र, दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये जो प्यारे मित्र होता है ये पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्रावित नहीं होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, ये पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो थायोमेसिन जो है ये ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, बल्कि ये थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्राई ट्रायो ट्रायोडो थायोरिन, ये सब प्यारे मित्र, थायरोइड, कैल्सिटोनिन, थायरक्सिन, ये सब सभी जो है थायराइड ग्रंथि से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, हमारी मांसपेशी में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है? तो ये एड्रेनलिन है। क्या प्यारे मित्र? एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमारे गति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, लेंगरहस्की द्वीप का है, कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्यारे मित्र? अग्नाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा, पेनक्रियाज। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव बीटा सेल में होता है प्यारे मित्र, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है इंसुलिन का स्राव, इसी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को सेक्स हार्मोन का स्राव करता है? सेक्स हार्मोन का प्यारे मित्र स्राव कौन करता है? तो ये हमसे पूछ रहा है, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? ये LH
और FSH, ये दोनों जो प्यारे मित्र पीयूष ग्रंथि ही स्राव करते हैं, जिसको हम लोग सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हार्मोन के गुण धर्म के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ये स्टेरॉइड प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं, तो ये बिल्कुल प्यारे मित्र सही है। स्टेरॉइड मतलब यहाँ पर हो गया बसा, ये बसा प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। ये शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते, उत्पादन किए जा सकते हैं प्यारे मित्र, ये तो उत्पादन किया जाता है शरीरों के द्वारा ही। ये उन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये बोलता है ये उन अंगों को कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित करता है, तो ये आपका सही है प्यारे मित्र। ठीक है, ये सही है। ये एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और एंजाइमों को उनके कार्य करने में सहायता करते हैं। जी जरूर प्यारे मित्र, भोजन पाचन में जो सहायता ये स्रावित करते हैं, ये एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और एंजाइमों को उनके कार्य करने में सहायता करते हैं। कार्य करने में प्यारे मित्र एंजाइम जो है, एंजाइम का काम है भोजन का पाचन करना। ठीक है, एंजाइम का काम है भोजन पाचन करना, ये कोई हार्मोन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी का थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए क्या बोल रहे हैं, पीयूष तथा अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन का निर्माण होता है। पीयूष तथा अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का मतलब निर्माण होता है, तो ये प्यारे मित्र प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका होता है, प्रोटीन का। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन का। पीयूष हो तथा अग्नाशय ग्रंथि से किसका होता है, प्रोटीन से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन से। बढ़िए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है प्यारे मित्र किससे निर्मित होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र होते हैं टायरोसिन अमीनो अम्ल से। किससे होते हैं, टायरोसिन अमीनो अम्ल से। किससे होते हैं, टायरोसिन अमीनो अम्ल से। ध्यान से याद रखिएगा। प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करता है। स्टेरॉइड हार्मोन प्यारे मित्र कौन स्रावित करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन स्रावित करते हैं प्यारे मित्र, तो ये करते हैं, इनमें से सभी करते हैं। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी करते हैं, विल्सन भी करते हैं, अंडाशय भी करते हैं, तो ये सभी करते हैं। कौन करते हैं, इनमें सभी। इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्राव करने से वेदना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्राव होने से प्रसव वेदना उत्पन्न होता है। प्रसव वेदना जो उत्पन्न होता है प्यारे मित्र वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है हार्मोन उसी के कारण होता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होता है। तो प्लेसेंटा में प्यारे मित्र किस हार्मोन की उत्पत्ति होता है, तो प्लेसेंटा में प्यारे मित्र प्लेसेंटा का काम हुआ है कि माँ और बच्चे के बीच जो है संपर्क को पैदा करना। ठीक है, माँ और बच्चे के बीच जो सहायता होती है इसको पैदा करना। तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन और रिक्सेलिन इनमें से सभी होते हैं प्यारे मित्र, प्लेसेंटा से ही उत्पत्ति होते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन जो है प्यारे मित्र नर्लिंग हार्मोन है। क्या है, एंड्रोजन जो है नर्लिंग हार्मोन है। और स्त्रीलिंग हार्मोन कौन है प्यारे मित्र, एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, एस्ट्रोजन जो है ये प्यारे मित्र स्त्रीलिंग हार्मोन है, लेकिन एंड्रोजन जो है नर्लिंग हार्मोन है। ध्यान से याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना इस तरह के प्रश्न में। बोल रहा है किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, तो हाशीमाटा को जो है प्यारे मित्र थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। किसको कहते हैं, हाशीमाटा को। किसको कहते हैं प्यारे मित्र, हाशीमाटा को। याद रखिएगा, हाशीमाटा को जो है इसको क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, हम लोग हाशीमाटा को बोलते हैं थायराइड की आत्महत्या। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन हार्मोन है। तो प्यारे मित्र एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिक्सेलिन ये सभी जो है मादा ही हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे मित्र मादा ही हार्मोन है। ध्यान से याद रखिएगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन नर्लिंग लेगिंग हार्मोन है। तो ये जो प्यारे मित्र प्रोजेस्टेरोन, रिक्सेलिन, ये एस्ट्रोजन ये सब मादा हार्मोन है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर्लिंग हार्मोन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहे हैं, अप टू उदाहरण है। अप टू किसको बोलते हैं, थायराइड को। थायराइड उपास्थि हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थायराइड उपास्थि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहते हैं। आत्मा का अवशेष या तीसरी स्थान कहते हैं। ये जो प्यारे मित्र हो जाएगा ये दैनिक दिनचर्या जो होता है पिनियल ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं, पिनियल ग्रंथि को। ध्यान से याद रखिएगा, पिनियल ग्रंथि से। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम होता है। तो रक्तचाप कम होने पर प्यारे मित्र रोगी को क्या देंगे जो कि आराम हो जाएगा। इसको प्यारे मित्र हम लोग क्या देंगे, इसको एड्रीनलिन ग्रंथि देंगे। एड्रीनलिन का दे देंगे सुई, तो ये प्यारे मित्र सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
ये देखिए सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था, सिक्रेटिन था। कौन था प्यारे मित्र, सिक्रेटिन था। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कायिक कोशिका में होने वाले वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ये प्यारे मित्र एसटीएच हार्मोन करते हैं। कौन करते हैं, एसटीएच हार्मोन। यहाँ पर दिया गया है एसटीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन करते हैं। इसका जो प्यारे मित्र फुल फॉर्म हो जाएगा वो सोमेटिक ट्रैफिक हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमेटिक ट्रैफिक हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा सोमेटिक ट्रैफिक हार्मोन। इसका काम क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कायिक कोशिका में वृद्धि जो करता है उसी का प्यारे मित्र सोमेटिक एसटीएच का काम है। एसटीएच मतलब कायिक कोशिका में वृद्धि। ठीक है, कायिक कोशिका में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में इंसुलिन की विपरीत प्रभाव होता है। इंसुलिन का विपरीत प्रभाव कौन होता है, एल्डोस्टेरोन में। किसमें होता है प्यारे मित्र, एल्डोस्टेरोन। इसमें भी प्यारे मित्र एल्डोस्टेरोन दिया है तो ये दोनों आपका एक ही हो गया, ये वो काट सकते हैं। एल्डोस्टेरोन में इंसुलिन की विपरीत प्रभाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेब फसल की सुरक्षा करता है। तो पाले और ठंड हार्मोन से जो है सेब फसल की जो सुरक्षा करता है वो जिब्रेलिन है। कौन है प्यारे मित्र, जिब्रेलिन का काम ही है सेब फसल की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर को वृद्धि में बढ़ाता है। नहीं प्यारे मित्र, कैल्सिटोसिन जो है प्यारे मित्र रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है, ये वृद्धि नहीं लाता है प्यारे मित्र। ये इसका काम है प्यारे मित्र रक्त तथा हड्डी में जुड़वाना। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या है, रक्त तथा हड्डी में जुड़वाना। पैराथॉर्मिन रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी लाता है, तो ये प्यारे मित्र कमी नहीं लाता, ये लाता है वृद्धि लाता है। ठीक है, ये वृद्धि लाता है और ये प्यारे मित्र पैराथॉर्मोन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है, लेकिन कैल्सिटिन रुधिर कैल्शियम जो है ये कमी लाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या लाता है, कमी लाता है। तो ये दोनों उल्टा है, तो ये आपका दोनों गलत हो जाएगा, न तो एक न तो दो। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र बने होते हैं। उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र किससे बने होते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र मस्तिष्क से बने होते हैं, तंत्रिकाओं से बने होते हैं, मेरुरज्जु से बने होते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा, किस में हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का भाग नहीं है। न्यूरॉन का प्यारे मित्र भाग नहीं है, ये आपका पूछ रहा है। तो हेनले का लूप जो है प्यारे मित्र ये एक बसा है, तो ये जो है हेनले का लूप जो है कोशिका न्यूरॉन का भाग नहीं है। तो माइलिन शीथ, रेनबियर का नोड और स्वान कोशिका ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रेम निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत लंबा हो जाता है तो उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसे तंत्रिका तंतु कहते हैं। कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तंत्रिका कोशिका के निम्न में क्या अनुपस्थित होता है। तंत्रिका कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, मतलब कि नहीं होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा था। ये प्यारे मित्र सेंट्रोसोम जो है ये तारका है, एक प्रकार का क्या होता है, तारका है होता है। ये प्यारे मित्र जंतु कोशिका में होता है जो कि तंत्रिका कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, याद रखिए। तंत्रिका कोशिका में किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है, तो ये प्यारे मित्र जो केंद्रक उपस्थित रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, तो ये साइटोन में उपस्थित रहते हैं, साइटोन में। ठीक है, याद रखिएगा साइटोन में उपस्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं प्यारे मित्र, साइटोन में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्यारे मित्र कहते हैं न्यूरल सिनेप्स। ठीक है, याद रखिएगा। एक तंत्रिका तंत्र जब दूसरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरल सिनेप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब एक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशी से जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं, मांसपेशी से बोलेगा प्यारे मित्र न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स। ठीक है, मांसपेशी से न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशी से जुड़ता है तो जोड़ों के बीच खाली जगह रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, उसको जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो खाली जगह को बोलते हैं प्यारे मित्र सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसको नोबेल पुरस्कार जीता। ये प्यारे मित्र सेंटियागो रेमन बाई काजल को मिला। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संरचनाओं के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है। तंत्रिका कोशिका जो विभाजित नहीं होती है वो प्यारे मित्र क्या कारण है, सेंट्रोसोम का कारण है। क्या है, सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है। आवश्यक पूछ रहा है प्यारे मित्र, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तत्व आवश्यक है प्यारे मित्र, तो ये सोडियम और क्लोराइड है। सोडियम यहाँ पर दिया गया, एंड बोल सकते हैं सोडियम तथा क्लोराइड भी
आवश्यक है। क्या है प्यारे, विद्युत संकेतक के लिए सोडियम क्लोराइड आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए, क्या बोल रहा है। बोल रहा है न्यूरॉन कोशिका के एक्सॉन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ कहते हैं प्यारे मित्र, बिल्कुल गलत है, माइलिन शीथ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइलिन शीथ के ऊपर झिल्ली को न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा कहते हैं। ओकोस्किया प्राणी के न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है, माइलिन शीथ नहीं होता है। माइलिन शीथ के ऊपर झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ये प्यारे मित्र तीनों आपका सही है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, फिर से देख लेते हैं। न्यूरॉन कोशिका के एक्सॉन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूरॉन कोशिका के एक्सॉन के जो चारों तरफ होते हैं प्यारे मित्र चर्बीदार पदार्थ, उसको माइलिन शीथ कहते हैं, बिल्कुल सही है। माइलिन शीथ के ऊपर झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अकेशुरुकक प्राणी में न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। श्वान कोशिका उपस्थित होती है। श्वान कोशिका कहाँ उपस्थित होती है, ये पूछ रहा है आपसे। ये न्यूरॉन में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, न्यूरॉन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। द्विध्रुवीय न्यूरॉन में क्या होते हैं, तो एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रॉन होते हैं। एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रॉन होते हैं, तो ये आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। न्यूरॉन में एक्सॉन पर स्थित माइलिनेटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो माइलिनेटेड जो है किसके द्वारा, शीथ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र श्वान कोशिका द्वारा किया जाता है, श्वान कोशिका द्वारा। और ये माइलिनेटेड शीथ क्या होगा प्यारे मित्र, बसा चर्बी जिसको बोलते हैं हम लोग, बसा चर्बी, ये श्वान कोशिका द्वारा ही होता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। सिनेप्टिक दरार उपस्थित रहते हैं। सिनेप्टिक दरार कहाँ उपस्थित रहते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये प्यारे मित्र एक्सॉन और डेंड्रॉन जो होता है उसी के बीच रहता है। एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच के भाग को सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बीच, यानी स्पाइनल कॉर्ड का मतलब हुआ कि मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु, तो ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच आते हैं, केंद्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्यारे मित्र सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टोडर्म। क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म। और प्यारे मित्र एंडोडर्म जो है आहार नाल की उत्पत्ति होती है। किसका होता है, आहार नाल की उत्पत्ति। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होता है एक्टोडर्म में और आहार नाल का होता है एंडोडर्म में। आहार नाल का एंड्रोडर्म में, तंत्रिका तंत्र का एक्टोडर्म में। याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र 3 भाग में विभाजित है। कौन कौन है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अध मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, यानी कि प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 2/3 भाग प्यारे मित्र यही होता है, तो ये आपका सही है। यह मस्तिष्क का अग्र तथा पश्च भाग बनाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमित कार उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं। तो अनियमित उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं प्यारे मित्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम लोग गायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, गायरस। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, गायरस। इस तरह के प्यारे मित्र होता है, इसको हम लोग गायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायरस। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति कहाँ होता है प्यारे मित्र, ये सेरेब्रम में होता है। कहाँ होता है प्यारे मित्र, सेरेब्रम में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। खांसना, छींकना और उल्टी, ये तो मेडुला ओवलगेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। यहाँ पर बोल रहा है श्वान गति को, दर को नियंत्रित काम करते हैं, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, रक्तचाप और श्वान गति के दर को नियंत्रित करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी प्यारे मित्र मेडुला ओवलगेंटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहे हैं। मानव मनुष्य का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के लगभग 2%। ये बिल्कुल सही है, लगभग 2% होता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है, तो औसत आयतन जो है प्यारे मित्र वो होते हैं 1600 मिलीलीटर। कितना होते हैं प्यारे मित्र, 1600 मिलीलीटर। याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, 1450 ग्राम तक। तो याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सेरिब्रम एक डायएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग हैं, ये प्यारे मित्र सही है। ये क्या है, सही है। आंखों के पेशियों पर नियंत्रण मध्य मस्तिष्क का होता है, तो बिल्कुल सही है। ऐच्छिक क्रियाओं का शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए पश्च मस्तिष्क के कार्य, इनमें से सभी सही है प्यारे मित्र। क्या है, सभी सही है, सभी सही है। यहाँ पर लिख देते हैं सभी सही है। एक बार देख लीजिए, सेरिब्रम तथा डायएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग में, बिल्कुल सही है। आंखों के मध्य मस्तिष्क करते हैं पेशियों पर नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं तथा शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए पश्च मस्तिष्क के कार्य, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग प्यारे मित्र मेडुला एब्डोमिनल बोलते हैं, ठीक है। तंतुमय संयोजी ऊतक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर घेरे के रहती है, उसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र। मस्तिष्क के जो चारों ओर घेरे हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम लोग प्यारे मित्र मेनिंजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजीज, ठीक है, याद रखिएगा, मेनिंजीज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है पहले, तो मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित रहता है उसको क्या कहते हैं। मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, क्रेनियम बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं, क्रेनियम, याद रखिएगा क्रेनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वह कौन भाग, स्मृति और भावनाओं को, ये सेरिब्रम, बुद्धि, चतुराई, स्मृति, भावना सब इसमें आता है, ठीक है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है। इसमें जो प्यारे मित्र मस्तिष्क जो है ये हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, तो दोनों में एक ही चीज लिख दिया है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे मित्र। दोनों का दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, मानव मस्तिष्क कौन सा निगलने या उगलने का नियंत्रण करते हैं, तो ये प्यारे मित्र मेंडुला करते हैं। कौन करते हैं, मेंडुला, याद रखिएगा मेंडुला एब्लोंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, फिर मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास तथा तो परिस्थिति नियंत्रण करते हैं, ये हाइपोथैलेमस। कौन करते हैं, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। ये जो दर्द और रोना होता है ये डायएन्सेफेलॉन होते हैं। क्या होते हैं, डायएन्सेफेलॉन, जो कि मस्तिष्क के अग्रभाग में होते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, अगर किसी कारण बस मस्तिष्क का सेरिबेलम हिस्सा नष्ट हो जाए तो हाथ तथा पैरों की ऐच्छिक गति पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल से। बातचीत करने में कठिनाई होगी, सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, इनमें से सभी, ये सभी कारण हो जाएगा, ठीक है प्यारे मित्र, अगर मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग अति हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, मानव शरीर के क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या जो प्यारे मित्र हो जाएगा वो मस्तिष्क भाग के तीनों भागों को जोड़ना होता है क्रेनियल तंत्रिकाओं, तो ये 12 जोड़ी होते हैं। कितना होते हैं, 12 जोड़ी, ध्यान से याद रखिएगा, 12 जोड़ी, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो ये 31 जोड़ी है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, 31 जोड़ी है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रेनियन के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशियों का नाम क्या है। तो ये जो प्यारे मित्र क्रेनियन के ऊपरी भाग को ढकने वाली है, तो ये प्यारे मित्र एपोन्यूरोटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेलिया एपोन्यूराटिका, ठीक है, याद रखिएगा गेलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र, प्रतिवृद्धि क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन हो जाएगा, तो वो मेरुरज्जु हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, मेरुरज्जु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कीटों के अचानक सामने से उड़कर होने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है। ये प्यारे मित्र साधारण प्रतिवृत्ति क्रिया है। कौन है, साधारण प्रतिवर्ती क्रिया, जो कि मेरुरज्जु के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। अब प्यारे मित्र मात्र 2 से 3 प्रश्न बचे हुए हैं, इसको भी आप देख लीजिए बढ़िया से, जो कि आपका मस्तिष्क और ग्रंथि से टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मानव के मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, प्रवृत्ति क्रियाओं का मुख्य केंद्र है, बिल्कुल सही है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है, यह भी बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करते हैं। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो है किस रसायन का निर्माण करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्यारे मित्र नॉर एड्रीनलिन का निर्माण करते हैं, नॉर एड्रीनलिन का निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर एड्रीनलिन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, क्रूरासेरबी, ठीक है, क्रूरासेरबी तथा ऑप्टिक काइजमा स्थित है, ये आपको पूछ रहा है। क्रूरासेरबी तथा ऑप्टिक काइजमा कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आंखों के द्वारा देखना हुआ प्यारे मित्र, तो आंखों के द्वारा जो देखना हो गया, तो ये प्यारे मित्र मध्य मस्तिष्क में हो जाएगा। आंखों का नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्जाइमर रोग मानव के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, ये मस्तिष्क को करते हैं। कौन करते हैं, मस्तिष्क को। और आपका आज यह लास्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का रेत कहते हैं। मैग्नीज का रेत प्यारे मित्र किसको कहते हैं, पोटेशियम को कहते हैं, पोटेशियम को। प्यारे मित्र आज हमने आपको ग्रंथि से सभी टॉपिक के चैप्टर के सभी बुक्स का निचोड़ आपको दे दिया। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे मित्र, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।